हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के गणित मंजरी का जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, एक्सरसाइज सेट 3.3, इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। वैसे तो तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस को पिछली क्लासेस में भी सीखा होगा, जहां पर फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम उसे ही दूसरे नजरिए से सीखेंगे। एक मैं कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखाऊंगा जो कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और उसका यूज करके हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं हमेशा की तरह तुम्हें मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ना, इसमें हमसे ये बोल दिया है कि प्रूव कीजिए कि फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इक्वल हैं, यानी कि 2/3 और 4/6 दोनों इक्वल है। तुम लोग हैं दोनों इक्वल है? हाँ बेटा, दोनों इक्वल है। यहां पर मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। अब ये आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना ध्यान से। इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए मान लो तुम मार्केट जा रहे हो और तुम्हारे पास 10 रुपए का एक नोट है। तो उस 10 रुपए से तुम कोई भी 10 रुपए वाला सामान ले सकते हो। चलो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम मैगी खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए वाली हमने मैगी खरीद लिया उस 10 रुपए के नोट से। ठीक है। अब मान लो तुम दोबारा से मार्केट जा रहे हो और इस बार तुम्हारे पास 5-5 रुपए के 2 सिक्के हैं। क्या पहले वाला और अभी वाला सेम पैसा है? पहले 10 का नोट था, अभी 5-5 के 2 सिक्के हैं। दिखने में तो अलग हैं, लेकिन अगर तुम मैगी खरीदने जाओगे तो तुम्हें 5-5 के 2 सिक्कों के बदले 10 वाली एक मैगी ही मिलेगी। कहने का मतलब है कि दिखने में भले दोनों अलग हैं, एक 10 का नोट है और एक 5-5 रुपए का सिक्का है, बट दोनों की वैल्यू एक बराबर है। इसे ही इक्विवेलेंट कहा जाता है। उसी तरीके से मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है बेटा ना, तो उसमें भी इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि 2/3 और 4/6, 2/3 और 4/6 दोनों बराबर हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा पिज्जा है, उस पिज्जे को तुम 3 पार्ट में कट करो और 3 पार्ट में से 2 पार्ट तुम खा लो। ठीक है। अब सेम उसी साइज का पिज्जा पकड़ो, तुम चाहो तो इसको कॉपी में ड्रॉ करके देख सकते हो, और उसके टोटल 6 पार्ट करना बेटा। टोटल कितने पार्ट करना है इस बार? 6 पार्ट करना, और उसमें से इस बार 4 पार्ट तुम खा लो, यानी कि उसमें से अपने के लिए रख लो। तो तुम ये पाओगे कि जो पहले तुमने 3 पार्ट करके 2 पार्ट जब लिया था, तो तुम्हें जितना पिज्जा मिला था 6 पार्ट में से 4 पार्ट लेने के बाद भी तुम्हें उतना ही सेम पिज्जा मिल रहा है। तुम्हें ना ज्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है। यही कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट का। अब इसे शो कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो नंबर दिए हुए हैं पहले तो तुम उन्हें लिख लो। गिवन नंबर्स, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं वो है 2/3 एंड 4/6। ये हमारे दो नंबर हैं। अपन क्या करते हैं, जो बड़े नंबर है ना, देखो छोटे को भी बड़ा बनाया जा सकता है, उसके लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। दो तरीके होते हैं, इसको प्रूव करने के दो तरीके, मैं तुम्हें दोनों मेथड बताता हूं। देखो पहला मेथड ये है कि तुम छोटे वाले को बड़ा कर दो। क्या कर दो? जो 2/3 है उसमें तुम ये सोचो कि आखिर मैं ऊपर और नीचे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं। सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। इक्विवेलेंट के लिए हमेशा सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अलग अलग का कर दिया तो इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। तो तुम ये सोचो कि आखिर मैं 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर का ऊपर और नीचे, जिससे मेरा 4/6 बन जाए। तो तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें आंसर कर देगा कि मालिक ऊपर भी 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, तो ये 4/6 हो जाएगा। यानी 2/3 ही तुम्हारा 4/6 बन गया जब ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया गया तो। ठीक है। तो इससे कोई चेंज नहीं होता है ना, जैसा मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड वाला मेथड समझो। ये पहला मेथड क्लियर हुआ। सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, जो तुम लोग पहले से ही करते हुए आ रहे, जो पहले से तुम लोग सीख रखे हो। जैसे 4/6 है, इसको हम लोग कट करना सीखे। क्लास 8 में तुम लोगों ने कट करना सीखा है, डिवाइड करना ऊपर और नीचे सेम नंबर से, तो उसी को कट करने को डिवाइड करना कहते हैं। तो तुम यहां पर ऊपर में भी डिवाइड कर दो, ऊपर में भी तुम डिवाइड कर दो किससे? 2 से, और नीचे भी डिवाइड कर दो 2 से। तो ऊपर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और नीचे 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो जो 4/6 था वो क्या बन गया? 2/3 बन गया, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने से। तो इसीलिए दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। यही है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। गॉट इट?
समझ में आया मेरे बच्चों? तो ये प्रूफ करने का बस यही तरीका है, बस यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड कि 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। सेम वैसे तुम्हें आगे वाले क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी पीजी है। कोई मुश्किल क्वेश्चन दिखे तो मैं उसको करना भी चाहूंगा। ये वाला तुम लोग खुद ही से कर लेना, सेकंड वाला कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग रहता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन सेम टू सेम है। थर्ड वाले में थोड़ा निगेटिव है, तो निगेटिव वाले में अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। कौन सी तरीका तुम्हें ज्यादा मजा आया? मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा मजा आया होगा डिवाइड करने वाला तरीका, कट करने वाला तरीका, क्योंकि हम लोग पहले से सीख चुके हैं ना, तो इसीलिए जनरली बच्चों को डिवाइड करने में ज्यादा मजा आता है। बाकी तुम्हें अगर मल्टीप्लाई करने में मजा आए तो तुम ये भी मेथड यूज कर सकते हो। दोनों मेथड 110% सही है, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पर डिवाइड का तरीका यूज करना चाहता हूँ। तो ये माइनस में 6/10 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गिवन नंबर जो है मेरे पास, गिवन नंबर्स, एक नंबर है माइनस का 3/5 एंड दूसरा वाला नंबर है माइनस का 6/10। ठीक है, ये दो नंबर है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, तो जो माइनस का 6/10 है, जो बड़ा वाला नंबर है, माइनस का 6/10, मैं ऊपर में भी 2 से डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और माइनस का 3 आएगा, और नीचे 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो देखो 6/10 जो था माइनस वाला, वो माइनस का 3/5 बन गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, खत्म। उसी तरीके से जो फोर्थ वाला है ना, ये वाले को भी मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर जो नंबर दिए हुए हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग है, तुम्हें देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो 9/3 दिया हुआ है बेटा, और दूसरा 3 दिया हुआ है। इसमें ये वाले नंबर को मैं ये बनाना चाहता हूं, कैसे बना सकता हूं सोचो। अगर तुम चाहो तो 3 को भी 9/3 बना सकते हो, तुम लोग बना सकते हैं, हाँ बेटा बना सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान है 9/3 को 3 बनाना। कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, तुम लिखो यहां पर 9/3। ठीक, नीचे और ऊपर 3 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम ही देखो, 3 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो तुम इसको भी ऊपर वाले को भी 3 से डिवाइड कर दो बेटू, और नीचे भी 3 से, बीच में एक ही बार सिंबल बना दो ऐसे डिवाइड का, और ऐसे 3/3 ऊपर नीचे लिख दो। तो जब नीचे वाले 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और ऊपर 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो 3/1 कितना होगा, हमारे पास 3 ही हो जाएगा। 3/1 को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो आंसर 3 निकल करके आ गया ना, जब मैंने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया। तो अब उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा करके देखना, तुम इस वाले नंबर में जो 3 है ना, उसमें ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हारा 9/3 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें इसे प्रूव करना था कि ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं ये आपस में इक्वल है। अब और भी क्वेश्चन इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलो उन्हें सॉल्व कर लिए। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, वहां पर मैं प्लस करने के लिए दिया है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए दिया हुआ है, और ये कहा गया चलो भैया इन 3 क्वेश्चन है, तीनों को ऐड करो। पहले वाले को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का क्या तरीका है, तो 2/5 है एंड प्लस करना है 3/10 से। ठीक, ओके। एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा, इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखने की भी जरूरत नहीं है, सीख सकते हो, लेकिन एलसीएम का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं वो मैं भी तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। इसमें जो अभी तुमने बेसिक चीजें सीखी है ना, उसका यूज करते हैं। बच्चों तुम लोगों को एक चीज तो पता ही होगा, पिछले क्लासेस में तुमने एक चीज सीखा होगा कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले जो नंबर है न्यूमरेटर उनको आपस में प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो 1/2 है और 3/2 प्लस करना है, तो ये 1 + 3/2 ऐसे हो जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो काम बन जाएगा। तो क्या मैं यहां पर किसी तरीके से इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं 2/5 को यहां पर जो नीचे में यहां पर 5 है, क्या मैं इस 5 को 10 बना करके लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 10 बन जाएगा। देखो इस तरीके से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये जो 2/5 है ना बेटा, इसमें नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। यानी कि जो 2/5 है ना वो 4/10 के बराबर है, इक्वल है। हमने सीखा ना कि ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो इक्वल होता है। तो 2/5 के बदले में 4/10 लिखा जा सकता है। तो इससे ऐसा हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में दोनों का सेम हो जाए। तो देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2/5 के बदले में 4/10 लिख सकते हैं, और प्लस में मेरे पास बेटा 3/10 है। दोनों को ऐड कर दो। इसके लिए नीचे वाले 10 को एक बार 10 लिखना रहता है और ऊपर में 4 + 3 करना रहता है। तो 4 + 3 7 और नीचे में 10 हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान लगा,
बहुत इजी था सर, हमने बस सिंपल सा काम किया कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर था उसको इक्वल बना दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास, और फिर तुम्हें मैं एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा। एलसीएम कॉन्सेप्ट का यूज यहां भी मैंने किया एक तरह से, वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगाऊंगा, बट इसे तुम ध्यान से समझो। यहां पर जो नंबर दिया है वो है 7/12 और प्लस करना है अपने को 5/8। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा कोई ऐसा डायरेक्ट मुझे नंबर बताओ जिसको मैं यहाँ 12 में से डिवाइड करूं तो 8 बन जाए। अगर मैं 12 को 2 से भी डिवाइड करूंगा तो 8 नहीं बनेगा, 6 बनेगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 बनेगा। यानी कि 12 को डिवाइड करके मैं 8 तो नहीं बना सकता, ठीक है। उसी तरीके से क्या मैं 8 वाले नंबर में किसी का मल्टीप्लाई करके 12 बना सकता हूं क्या? अगर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन जा रहा है, 12 बन नहीं रहा है। तो जो तरीका मैंने यहां पर अपनाया वो यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। और उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो हम 12 को भी बना सके और 8 को भी वो नंबर बदल सके। यानी कि डिनोमिनेटर तो हमें सेम चाहिए प्लस करने के लिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो प्लस होगा नहीं, और ना ही 12 को 8 बनाया जा सकता है और ना ही 8 को 12 बनाया जा सकता है। तो इसके लिए कोई ऐसा नंबर हम यूज कर लें जिसको हम 12 को भी कन्वर्ट करके वो नंबर बना सकें और 8 को भी कन्वर्ट करके हम वो नंबर बना सकें, तो उसको ही कहा जाता है एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम होगा क्या? एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमें किसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए? 12 एंड 8 का चाहिए। तो ये कैसे पता किया जाता है? क्या इसके लिए लंबा चौड़ा मेथड लगाना है? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग अभी 9th में, तुम लोग शॉर्टकट तरीका समझो। 10th में जाओगे तो बहुत सारे बड़े बड़े नंबर का जब एलसीएम निकालना रहता है ना, तब तुम्हें मैं इसका एकदम प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि तुम 12 का टेबल पढ़ो और 8 का टेबल पढ़ो, और जो नंबर सबसे पहले तुम्हें कॉमन मिलता है ना उसे ही कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 का टेबल में 12 2 जा 24 होता है, 8 के टेबल में 8 3 जा 24 होता है। तो दोनों के टेबल में 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ तुम ही, क्या दोनों के टेबल में 24 आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर दोनों के टेबल में 24 आ रहा है। तो मैं 12 को भी 24 बना सकता हूं, मैं 8 को भी 24 बना सकता हूं, उसी तरीके से 48 भी बना सकता हूं। 12 को भी 48 बनाया जा सकता है और 8 को भी 48 बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग बड़े नंबर का यूज नहीं करते हैं। काम को मुश्किल क्यों करना, जब छोटे नंबर से काम चल जाए। आसान क्या होता है? छोटे नंबर को सॉल्व करना आसान होता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग छोटे वाले नंबर का यूज करते हैं और उसे ही बोला जाता है लोवेस्ट वर्ड इसीलिए यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब करना तुम्हें ये है बस कि जो 7/12 है ना, इसको तुम 24 बनाने की कोशिश करो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल यही है कि अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में 14 हो जाएगा और नीचे में 24 हो जाएगा। और उसी तरीके से जो मेरे पास 5/8 है, मुझे इसे भी 24 बनाना है। तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 24 बनता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 5 3 जा 15 हो जाएगा और नीचे 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब इसके बाद तुम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल रेडी है। यहीं पर कर देता हूं मैं एक छोटा सा, ये हो जाएगा अपने पास 14 डिवाइड बाई में 24 और प्लस हो गया 15 डिवाइड बाई में 24। तो नीचे में एक बार 24 को लिख दो और 14 और 15 मिलकर के 29 बन गया। तो 29 डिवाइड बाई 24 इज द फाइनल आंसर। और इसे चाहो तो तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। क्या तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है? मुझे कमेंट करके इसके मिक्स फ्रैक्शन का आंसर बताना, बाकी ये भी तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एलसीएम आखिर होता है क्या और इसका हम यूज क्यों करते हैं। जब हम अपना नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते हैं कहीं पर, तब हम एलसीएम लगाते हैं। अदरवाइज इसमें भी एक तरह से एलसीएम ही लगा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा 5 और 10 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है? तुम बोलोगे सर 10 ही तो है, 10 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। तो यहां पर देखो मैंने वही तो काम किया है। मैंने ये 5 को क्या बनाया था? 10 बनाया था। तो इनडायरेक्टली मैंने यहां पर भी एलसीएम लिया था, बस तुम लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट की तरीके से उसको समझाया था, ठीक है। चलो अगला वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें नंबर दिया हुआ है थर्ड वाले में नंबर दिया बेटा माइनस का 4/7 और उसमें प्लस करना है 3/14। इसमें भी तुम एलसीएम लेने वाले हो, लेकिन इनडायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि 7 को 14 बनाया जा सकता है 7 में 2 का मल्टीप्लाई करके, और एक्चुअल में दोनों का जो एलसीएम होता है ना वो 14 ही होता है। तो चलो मैं इस बार एलसीएम लिख करके सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम ऑफ
7 and 14 इज इक्वल टू 14, क्योंकि 7 और 14 दोनों के टेबल में 14 आता है। तो इसीलिए जो माइनस का 4 में 7 है ना, इसको हम 14 बना देंगे। और 14 बनाने के लिए नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कभी भी जो भी नीचे का मल्टीप्लाई होता है सेम उसी नंबर से ऊपर करना रहता है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये जो माइनस का 4/7 था वो माइनस का 8/14 बन गया। अब इसको तुम ऐड कर दो आपस में, ये माइनस का 8/14 लिख दो और उसमें प्लस कर दो 3/14। तो डिनोमिनेटर में एक बार 14 लिखा जाएगा, ऊपर में माइनस का 8 हो गया और प्लस का 3 हो गया। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी। और डिनोमिनेटर में जो 14 है उसको उतार दो और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें मजेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है, एलसीएम का यूज कब और क्यों करते हैं। चलो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे भी हम लोगों ने प्लस वाले नंबर को सॉल्व किया, यहाँ पर माइनस करने के लिए दिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ अलग काम नहीं बेटा। ये तीनों क्वेश्चन को फुल स्पीड में सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया भाई 5 डिवाइड बाई में 6 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1 डिवाइड बाई 4 को। तो सॉल्व करने के लिए हमें 6 और 4 का एलसीएम पता होना चाहिए, क्योंकि 6 को भी हम 4 नहीं बना सकते, 4 को भी 6 नहीं बना सकते नॉर्मल किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो यहाँ पर तुम लिखो एलसीएम ऑफ 6 and 4। जल्दी से टेबल पढ़ो। तो 6 और 4 का एलसीएम निकल करके आएगा 24 बोलो 12 आएगा। 12 जो होता है बेटा वो 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो सबसे छोटा नंबर 12 है। बाकी 24 भी दोनों के टेबल में आता है, बट हम बड़े नंबर यूज नहीं करते हैं, छोटे नंबर यूज करते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। तो मुझे इसे 12 बनाना है। तो सबसे पहले जो 5/6 है, इसे 12 बनाने के लिए नीचे 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/12 बन जाएगा। और उसी तरीके से जो 1 डिवाइड बाई में 4 है, इसे अगर 12 बनाना है बेटा तो नीचे में और ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 12 बनेगा। तो नीचे में 12 हो गया और ऊपर में 3 आ गया। अब दोनों को क्या करना था, आपस में सब्ट्रैक्ट करना था। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट अगर करें, सब्ट्रैक्ट अगर करता हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5/6 के बदले में 10/12 और उसमें से माइनस हो जाएगा 1/4 यानी कि 3/12। तो इसको अब तुम डायरेक्ट लिख दो ऐसे, डिनोमिनेटर में एक बार 12 और ऊपर में 10 में से माइनस कर दो 3 को, तो आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई में 12 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा था ना, आसान लग रहा है। और कौन से इसमें से कर दूं, ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करो। चलो ये तो और भी आसान है, इसमें तुम चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर लो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके ही बनाना, छोटे नंबर को बड़ा कर देना ताकि वो एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए टीचर को। ठीक है, कि बार टीचर लोग ना बच्चों वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, तो तुम लोग यहाँ पर एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वही यूज कर लेना। मैं इसको समझा देता हूँ, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में बोला ये गया है कि भाई माइनस का 7/9 है और उसमें से माइनस करना है, कितने को माइनस करना है, तो माइनस के 2/3 को माइनस करना है। तो सबसे पहला चीज तुम याद रखो कि जब भी माइनस में से माइनस होता है एक माइनस नंबर, यानी माइनस नंबर जब माइनस होता है तो लास्ट में वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 3.2 में भी सीखा था। 3.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन याद करो जिसमें मैंने तुम्हें फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था कि फ्रेंड उधारी देता है 80 रुपया, ये वाला याद आ रहा है कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो हम इसको पहले ही लिख देंगे भाई कि ये माइनस का 7/9 तो है, लेकिन ये माइनस और माइनस एक्चुअल में प्लस हो जाता है, तो इसे हम 2/3 प्लस का 2/3 लिखेंगे। इससे टाइम बचेगा, ठीक है। नहीं तो माइनस माइनस बार बार लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि माइनस और माइनस मिलकर के लास्ट में प्लस ही होने वाले हैं। ठीक, अब नीचे में है 9 और 3, तो 9 और 3 का एलसीएम तो 9 ही होगा। अगर मैं एलसीएम निकालू 9 और 3 का, तो एलसीएम ऑफ 9 and 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी कि मुझे इस 3 को 9 बनाना है। 9 तो पहले से 9 बना हुआ है, 3 को 9 बना देते हैं। तो इसके लिए 2 डिवाइड बाई 3 जो नंबर है, नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 3 से कर दो। ऊपर में 6 आ गया, नीचे में 9 आ गया, बस खेल खत्म। अब इसको आपस में सॉल्व कर लिया जाए, आपस में ऐड कर दो जल्दी से। तो पहला नंबर है बेटा माइनस का 7 डिवाइड बाई 9, उसमें ऐड करना है इस 6 डिवाइड बाई 9 को, जो कि 2/3 का ही वैल्यू है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में एक बार 9, ऊपर में -7 और प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लगेगी, तो माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा। ये होगा तुम्हारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से हमें थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात बच्चों, जैसे यहाँ पर तुम लोगों को इसके जो नोट्स दिख रहे हैं ना, ये नोट्स मैं अपने वेबसाइट में तो दे ही दूंगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ ही साथ अगर तुम मुझसे लाइव क्लासेस में मेरे बैचेस में पढ़ना चाहते हो ना, तो मेरे बैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे बैच का नाम आरंभ बैच है, जिसमें केवल मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी पूरी टीम पढ़ाती है। पूरी की पूरी मेरी टीम है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2499 में। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पर पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, और लाइव क्लास के बीच में बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो अगर तुम मेरा आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का ऐप ओपन करो और वहां से जाकर के तुम मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। जब कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, कोई डिस्काउंट के लिए ऑफर तुम्हें अगर फायदा उठाना हो ना, तो वहां पर ये कूपन कोड लगा देना, MD सर कूपन कोड अप्लाई कर देना, तो इससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, और उसके अलावा अगर तुम अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो बच्चों, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो थर्ड वाले से भी ज्यादा आसान है। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना फ्रैक्शन का तुम्हारे प्लस और माइनस करने से ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वहां पर तुम्हें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। इसमें कुछ एलसीएम फैल्सियम नहीं लो, बस कटपीट करो, आंसर रेडी है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4th नंबर में, वो दिया हुआ है तुम्हें 2 डिवाइड बाई में 3। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहला फ्रैक्शन है 2 डिवाइड बाई 3 और इसका प्रोडक्ट करना है 3 डिवाइड बाई 10 से। एक रूल हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, तो तुम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। यहाँ पर सब कट करना जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो सीख लो भाई, आज सिखाता हूँ। जैसे कट कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 3 है और ऊपर भी 3 है, दोनों 3 जो है 3 के टेबल में आते ही हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे बोला जाता है 3 1 जा 3, इसको भी 3 1 जा 3, इसको बोलते हैं कट करना। ठीक, उसके बाद ये, अच्छा इसको तुम चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, जैसे अभी मैंने इसको जो बनाया है, अब ये क्या बन गया, अब ऊपर में 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और नीचे 1 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 1 10 जा 10 हो गया। अब क्या इसको मैं फिर से कट कर सकता हूं? तो यस, मैं फिर से 2 के टेबल से कट कर सकता हूं। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 ऐसे लिख दो, और 2 के टेबल में 2 5 जा 10 होता है तो नीचे में 5 लिख दो। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ गया, ऊपर में 1 आ गया और नीचे में 5 आ गया। बस इतना ही सा काम करना, कितना आसानी है। कट करने अगर आए तो तुम किसी भी डिवाइड वाले या मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो, इसीलिए ये सीख लेना अगर नहीं आता अभी तक तो। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए। दूसरे वाले पार्ट में दिया बेटा 7 बाई में 11 और उसका प्रोडक्ट करना है 5 बाई में 8 से। क्या इसमें कुछ कट हो रहा है? ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है, ना ही सीधा सीधा कुछ कट हो रहा है, ना ही ऐसे तिरछा वाला कुछ कट हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35 हो जाएगा और नीचे 8 का 11 से मल्टीप्लाई होकर के 88 आ जाएगा। तो 35 बाई में 88 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही सा काम है। अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे शुरू में ही, नहीं हो रहा है तो बस आंसर लिख करके छोड़ देंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई? तो थर्ड वाले पार्ट में अपने से बोला ये गया बच्चा पार्टी कि माइनस का 4 बाई में 7 है और उसका प्रोडक्ट करना है 5 डिवाइड बाई में 14 से। तो क्या ये कट हो रहा है? कहीं पर थोड़ा सा कट हो रहा है, बताओ कहां पर कट हो रहा है? तुम लोग जल्दी से देखो। कोई तो ऐसे दो नंबर है जो कट हो रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने। ये 4 और 14 ये आपस में 2 के टेबल से कट हो सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 14 भी आता है। तो इसको 2 के टेबल से चलो कट करते हैं। 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो गया और 2 के टेबल में 7 टाइम पे अपने पास 14 आ जाएगा। बस खत्म। अब कुछ कट नहीं हो रहा है ना, नीचे नीचे कट नहीं होता, ध्यान रखना, ऊपर नीचे ही कट होता है। ऊपर में -2 और नीचे में ये 7 है, इधर मेरे पास ये 5 है और नीचे में यहाँ पर भी 7 है। अब इनका सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, आंसर रेडी है। 5 2 जा 10 होगा और नीचे में 7 7 जा 49 होगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये फ्रैक्शन माइनस ये प्लस में है, तो प्लस माइनस बेटू माइनस हो जाता है और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस में 10 बाई में 49। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आया? अगर मल्टीप्लाई समझ में आ गया है तो डिवाइड तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। जो इसका अगला पार्ट डिवाइड वाला है, इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है और आंसर इसका भी तैयार रहता है। तुम एक चीज ध्यान से अपने कॉपी में कहीं पर लिख लो या इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि कभी भी हम किसी भी दो फ्रैक्शन को एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं। अगर हमें डिवाइड करना भी रहता है ना, तो हम उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उससे जैसे मल्टीप्लाई में जो काम करते हैं सेम वैसी काम यहाँ पर किया जाता है। तुम लोग ऐसा कैसे सर? आओ समझाता हूँ कैसे। देखो बेटा, मेरे पास पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है 2 डिवाइड बाई में 3 और उसको डिवाइड करना है मुझे 3 डिवाइड बाई में 10 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तुम्हें लग रहा होगा सर क्या नीचे और ऊपर का 3 को कट कर दें, ऐसे करना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करो। सबसे पहले जो बीच में डिवाइड की साइन है ना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिख दो। ये 2/3 है, इसको कुछ नहीं करने का, इसको 2/3 लिख दो। ये डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिख दो।
अब जैसे तुमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई अगर तुमने लगाया है, तो ये वाले नंबर का, यानी जिससे डिवाइड होता है, जो बाद में लिखा हुआ रहता है, उस वाले नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है। रेसिप्रोकल मतलब जानते हो ना, उल्टा, उसको उल्टा लटका दो। उल्टा लटका दो मतलब जो 10 नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा, और जो 3 ऊपर में है वो नीचे में आ जाएगा। ये है इसका बस पहला स्टेप। और इसी स्टेप के बाद अब तुम्हें सेम टू सेम जो अभी तुमने किया पिछले वाले क्वेश्चन में वो कर दो। बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ गई है, क्या अब कुछ नीचे और ऊपर कट हो रहा है? क्या कुछ ऐसे ऐसे कट हो रहा है, या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है? कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो इसको तुम डायरेक्ट अब सामने मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 3 3 से 9 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना रहता हो। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, और जो बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सेम टू सेम काम इसमें भी होगा। जो अपने पास सेकंड वाला पार्ट है ना बेटा, इस वाले में भी सेम काम होगा। इसमें बोला गया है 7/11 को डिवाइड कीजिए 5/8 के साथ। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये 7/11 को 7/11 लिखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो ये 8/5 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जो हो गया 56, और नीचे 11 5 जो हो गया 55, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसमें अब कुछ नहीं करने का, क्योंकि कट रिपीट होना रहता तो पहले ही कट हो जाता। यहीं पर मुझे दिख रहा था कुछ कट हो ही नहीं रहा है, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो लास्ट वाले को निपटाते हैं, फिर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इंटरेस्टिंग, उसको बनाएंगे। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? थर्ड में दिया है -4/7, और उसको डिवाइड करना है 5/14 से। तो पहला स्टेप क्या होगा, तुम सभी को अब समझ में आ ही चुका है। इसको सेम टू सेम लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, और इसको उल्टा लटका देना है ऐसे। अब ये कट हो रहा है क्या? तो यस, अब ये कट हो रहा है। ये 7 और 14 दोनों 7 के टेबल से कट हो जाएंगे। 7 1 जा 7 हो जाएगा, ऊपर में 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब तो कुछ कट हो नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा 4 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8, और नीचे में 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आंसर माइनस में हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर -8/5 निकल करके आ गया थर्ड वाले पार्ट का। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, तभी तुम्हें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। जो तुमने अभी डिवाइड मल्टीप्लाई में सीखा, सेम उसी चीज को यहाँ पर डबल ट्रिपल कर दिया है। अगर कोई छोटा बच्चा 1 डिजिट का सम सीख जाता है, 2 डिजिट का सम सीख जाता है, तो उसके बाद उसको कितनों डिजिट का आप सम दे दो वो कर लेगा। सेम उसी तरीके से है। तुमने अगर 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीख लिया, तो यहाँ पर अगर ज्यादा फ्रैक्शन है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सॉल्व करते हैं ना मेरे भाई, बन जाएगा। आओ तुम्हें दिखाता हूं। इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला गया भाई कि हमें प्रूव करना है, शो करना है। शो करने का मतलब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, ये जो इक्वल के लेफ्ट में है ना, इसको सॉल्व कीजिए, और जो इक्वल बना हुआ है इसके राइट वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी है। यानी अगर आप लेफ्ट वाले को सॉल्व करोगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना राइट वाले को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। बहुत इजी पीजी, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। सबसे पहले तुम यहाँ पर लिखोगे LHS। हम यहाँ पर LHS से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है कितना अपने पास, तो 1/2 है, उसमें प्लस करना है 3/4 को, और उसका प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करना है अपने को 8/3 के साथ। सबसे पहला काम करो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले सबसे आसान काम यही है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे तुम लोगों ने एडिशन सीखा था, एडिशन सीखा था ना, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो अब यहां पर उसी काम को डायरेक्ट करेंगे। जो काम तुमने वहां पर किया था, बच्चों की तरह लिखा था एक एक स्टेप कि हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल किया एलसीएम ले करके, वो तुम्हारे बच्चों वाला तरीका था। ये सब जो करने वाला काम था ना, ये एलसीएम फैल्सियम लेना, ये बच्चों वाले मेथड है। अभी आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, मतलब मेथड वही लगेगा बट वो डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में एक एक चीज थोड़ी लिखोगे कि अभी हम एलसीएम लेंगे, वो तो छोटे क्वेश्चन थे इसलिए हम लोग कर रहे थे मजे मजे में, और एग्जाम में भी छोटे क्वेश्चन में कर देंगे। बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे सोचना पड़ता है दिमाग में ही कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो तुम ऐसे फ्रैक्शन बनाओ और डायरेक्ट नीचे में 4 लिखो। आया समझ में? एलसीएम समझ में आया ना? एलसीएम देखो मैंने शुरू में ही समझा दिया था, एलसीएम होता है क्या है, वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो 2 और 4 दोनों के टेबल में 4 आता है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे कि इस 4 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसको सीधे नीचे लिख देते हैं। ठीक है,
दूसरे स्टेप में इस एलसीएम से नीचे डिवाइड किया जाता है और नीचे डिवाइड करने के बाद जितना भी आंसर आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर तो डिवाइड और जो आंसर आएगा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई। देखो मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं 4 को इस 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा और उस 2 का ऊपर में जो भी नंबर उसे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में क्या है? 1 है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस की साइन लगा दो। 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आता है, उस 1 का ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम एक ही बार में आंसर लिख सकते हो, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी वो वाला मेथड तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया है, एलसीएम लेकर, यहां पर भी एलसीएम ही लिया गया है, बस उसी काम को हम लोग डायरेक्ट किए हैं। वहां पर जो 2 स्टेप हम लोग लिखते थे एलसीएम लेने के बाद, वो 2 स्टेप को स्किप करने का ये तरीका है कि तुम एलसीएम लो, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करो, आंसर रेडी है। ठीक है, तो ये हो गया आधा काम। अब उसके बाद पूरा काम कैसे होगा? तो इस 8/3 को भी सॉल्व करेंगे तब होगा। अब ये बन जा रहा है 2 और 3 बच्चों 5, और 5 डिवाइड बाई में 4 आ गया। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर क्या मैं ऊपर का 2 और नीचे का 4 कट कर सकता हूं? नहीं बेटा, अभी नहीं कर सकता। अगर ये डायरेक्ट केवल 2 बाई में 4 रहता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4 लिखा रहता, या अगर इस तरीके से 2 और 3 भी दिया है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी रहती, तब तुम नीचे और ऊपर कट कर सकते हो। अगर बीच में प्लस या माइनस की साइन है तो कट मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो कट कर सकते हो। तो ये 5/4 बन गया और इसका मल्टीप्लाई करना है अपने को 8 डिवाइड बाई में 3 से। ठीक, क्या कुछ कट हो रहा है? देखो ये 4 और 8 कट हो रहे हैं, तो जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं ना मेरे भाई। ये देखो 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8 हो गया। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो। तो ये 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, और नीचे यहाँ पर 1 है तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आया है 10 डिवाइड बाई 3, जब मैंने लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया तब। अब आते हैं राइट वाले पार्ट में। अब किसके पास आ जाते हैं? राइट वाले पार्ट में आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। RHS बोले तो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ उसको पहले बार लिख लो। दिया हुआ है 1/2, उसका मल्टीप्लाई करना है 8/3 से, फिर प्लस किया गया है 3/4 और उसका मल्टीप्लाई करना है 8/3 से। तुम्हें एक चीज मैं दिखाता हूं, एक्चुअल में यहां पर ना मैथ्स का एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो लेफ्ट साइड में लिखा था ना बच्चों, उसको भी अगर मुझे बस केवल इतना को सॉल्व करना रहता ना, तो मैं भी इसी तरीके से सॉल्व कर देता। कैसे करते पता है? देखो ये जो बाहर में नंबर होता है ना ब्रैकेट के बाहर, जिसका मल्टीप्लाई होता है, तो उसका अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होता है। इसका इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस राइट साइड में वही चीज किया भी गया है। 8/3 का 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, और फिर देखो 8/3 का इस 3/4 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। और बीच में प्लस की साइन क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है। तो इसको ही इस तरीके से सॉल्व किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में। तो वही चीज यहाँ पर करना है। तो जो हमने ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाला है, सेम वही आंसर निकलेगा ही निकलेगा, एकदम 110%। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या मैं, अच्छा तुम लोग को ये लग रहा होगा कि सर क्या हम इस 3 से इस 3 को कट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में प्लस की साइन लगी है। लेकिन क्या मैं इस 2 से 8 को कट कर सकता हूं? तो हाँ जी कर सकता हूं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये चीज अब याद रहेगा कि बीच में प्लस की साइन या माइनस की साइन है तो कट नहीं करने का, अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो कट कर देने का। तो मैं पहले 2 से 8 को कट कर देता हूं, काम आसान हो जाएगा ना। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो रहा है। क्या इधर कुछ कट हो रहा है बच्चों? ये यहां पर भी कट हो रहा है। देखो यहां ये नीचे का 3 और ऊपर का 3 कट हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। 4 को भी कट कर सकता हूं मैं, यहां पर कट कर दूंगा, थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा तो चलेगा ना। अब तो दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझ में आई है कैसे कट करते हैं। तो मैं इसको कट कर ही देता हूं। 4 1 जा 4 कर देता हूं और ये 4 2 जा 8 कर देता हूं। खिचड़ी क्या बन गया कि थोड़ा सा कटपीट ज्यादा दिख रहा है, तो एकदम अच्छे से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा। नीचे यहाँ पर भी 1 ही है कटने के बाद, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। बीच में प्लस की साइन है, ये वाली लगा दो। उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, और नीचे में मेरे पास 1 का इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। फालतू में कट किया मैंने। चलो अब तुम लोगों को एक चीज मैं सिखाता हूं। इसको सॉल्व करने का मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला तो मैंने जो कट किया, मैंने भी तुम्हें बोला ना फालतू में कट कर दिया। क्यों फालतू में बोला पता है? क्योंकि नीचे में अगर 3 यहां पर मैं रहने देता, अगर नीचे में 3 रहने देता तो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 3 आ जाता, खटाक से ऊपर वाले को ऐड कर देते।
हो जाता कि नहीं हो जाता, डिनोमिनेटर सेम है तो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने कट कर दिया है तो मैं बैक गैर नहीं लगाने वाला हूं। मैं इसी के आगे तुम्हें समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। जैसे इधर तुम लोगों को एक शॉर्टकट मैंने सिखाया ना, वैसे भी यहाँ पर देखो नीचे में 1 है, उस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ इधर 2 को लिखो। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी सीख लो, सारे ट्रिक्स आज ही सिखा देता हूं। इस नीचे वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो देखो, अगर तुम एलसीएम लेकर के बनाओगे ना, जैसे मैंने इधर सिखाया तुम्हें, जैसे मैंने इधर सिखाया एलसीएम लेने वाला, यहां पर भी वैसे बन जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका, उससे भी एक आसान तरीका, तो जितना आसान उतना आसान करते हैं काम को। तुम लोग 9th में आ गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो। 3 का इससे करो मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और प्लस की साइन है, ऊपर में 4 लिखा है तो 6 को 4 में ऐड कर दो। जैसे ये 4 है ना, 4 को लिखो, प्लस की साइन लगाओ, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिखो, और पूरे के नीचे में जो 3 है उसको उतार दो। ये है तरीका, कभी भी एक फ्रैक्शन रहे और एक नॉन फ्रैक्शन वाला नंबर है तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो गया, तो 10 डिवाइड बाई 3 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मेथड में कि मान लो मैं अगर 3 को कट नहीं करता, इसी का सेकंड मेथड अगर मैं देखो, आ गया ना 10/3 आ गया, इधर भी 10/3 आया था, यहाँ भी 10/3 आया, तो बस प्रूव हो गया। तुम लास्ट में लिख दोगे ऐसे शॉर्टकट में कि जो LHS आ रहा है वो इक्वल आ रहा है RHS के, और हैंस प्रूव्ड, बस ऐसे हैंस प्रूव्ड, यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड में आता हूं कि इसी को अगर मान लो मैं नीचे का 3 कट नहीं करता, तब क्या अलग आंसर आता, बिल्कुल नहीं, सेम ही आंसर आता। तो सेकेंड वाले मेथड में अगर मैं 1/2 को लिख दूं एक बार, फिर मल्टीप्लाई में 8 में 3 था, प्लस की साइन के साथ 3 डिवाइड बाई में 4 था, और मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाई में 3 है। इसी चीज को मैंने दोबारा से लिख दिया है। मैं इससे इसको कट कर देता हूं, 2 के टेबल में 4 टाइम पे ये कट हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कट हो जाएगा, बस 3 को कट नहीं कर रहा हूं। ऊपर में 1 4 जा 4 हो गया बेटा, नीचे में 3 का 3 उतर गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 3 1 जा 3 होगा। यहाँ पर ऊपर में देखो 3 2 जा 6 हो रहा है, और नीचे में भी 1 3 जा 3 हो रहा है। तो कितना आ रहा है आंसर, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार नीचे में 3 लिख दो और ऊपर 4 प्लस में 6 कर दो, तो आंसर तुम्हारा वही निकल करके आएगा जो दूसरे मेथड में आया है। तो तुम मैथ्स में कोई भी मेथड यूज करो, तुम्हारा आंसर सेम ही आता है अगर तुम्हारा मेथड सही है तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। चलो, मजा आया तुम लोगों को, दबा करके लाइक ठोको सबसे पहले तो, उसके बाद शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड वाले ग्रुप में, डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप में, जहां भी शेयर करना चाहो। और अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो 7th वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो तुम लोगों को अभी मैंने पहले समझाया है, जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके दिया था, मैंने तुम्हें बताया ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, वही चीज यहाँ पर दे दिया है कि भाई जी आप इसे सॉल्व कीजिए, ये जो क्वेश्चन इसे सॉल्व कीजिए। और सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है क्या है, मैं फिर से डिटेल में एक बार और समझाता हूं तुम्हें। देखो बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें दी हुई रहती हैं, 2 चीजें दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो, जितनी भी दी हो, बाहर वाला जो नंबर है ब्रैकेट के, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है या कोई भी साइन नहीं भी लगी रहती है, जैसे इसमें देखो साइन नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई साइन नहीं भी लगा रहता है तो वहां पर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में माना जाता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है, और अगर कोई तीसरा नंबर अंदर में और रहता ब्रैकेट के तो उससे भी होता है, कोई 5 नंबर भी अगर रहते तो उससे भी होता है, कितने भी नंबर हो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का सबसे मल्टीप्लाई होता है। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर वही काम हमें करना है, हमें लिखना है इसे 7 डिवाइड बाई 9 और उसका मल्टीप्लाई करना है 6 डिवाइड बाई 7 से, फिर माइनस की साइन है, ये वाली माइनस की साइन लगाओ, फिर से लिखना है 7 डिवाइड बाई 9 और इस बार उसका मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइड बाई 4 से। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो चीजें कट हो रही हैं उसको फटाफट कटपीट कर लेते हैं। यस, कट हो रही है, बहुत सारी चीजें कटपीट हो रही है। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल होते हुए, कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों भी कट हो रहे हैं 3 के टेबल से, 3 के टेबल में 6 और 9 जा रहा है, यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो लेकिन कोई फायदा, खास फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है, कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, नहीं कट करता हूं। कट करूंगा तो ही सेम ही आंसर आएगा, नहीं करूंगा तो भी सेम ही आंसर आएगा। और तुम्हें निंजा टेक्निक सिखाता हूं। ये ऊपर में 6 है बेटा, नीचे में 9 है, तुम चाहो तो कट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। यहाँ पर 7 3 जा हो जाएगा, ऊपर में 21 और नीचे में 9 4 जा हो जाएगा 36। ठीक, ओके। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या मैं 9 को 36 बना सकता हूं, जो मैंने तुम्हें शुरू में सिखाया था, तुम लोग कहां से बना सकते हो।
कैसे बना सकता हूं? इसको बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो 9 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी 36 में भी आता है। जो नंबर जिस नंबर के टेबल में 9 के टेबल में भी जो सबसे छोटा नंबर है 36 के टेबल में भी है, तो वो नंबर 36 खुद ही है। 36 1 जा 36 होता है और 9 4 जा भी 36 होता है। तो हम इसको 36 बना सकते हैं, यानी कि 9 का और 36 का जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम इसको कट करोगे तो छोटे नंबर हो जाएंगे और वो और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ी नई नई चीजें बार बार इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम मैथ्स को अलग तरीके से देखना सीखो। एनसीईआरटी वो पुरानी एनसीईआरटी नहीं रह गई, वो चाहती है कि तुम कुछ नई चीजें सीखो करो। तो यहां पर तुम चाहो तो इसको 3 से कट कर सकते थे, यहां पर भी मैं 3 से कट कर सकता था, तो नीचे में पता है 12 बन जाता और यहां पर नीचे में 3 रहता, तो मुझे 3 और 12 का एलसीएम लेना पड़ता जो कि 12 आता। तो वैसे भी करना तो सेम ही आंसर आएगा। मैं यहां पर 9 का और 36 का एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 36 इज इक्वल टू 36, ठीक, ओके। अब क्या मैं वो डायरेक्ट मेथड यूज करूं? डायरेक्ट मेथड जो तुम लोगों को मैंने अभी सिखाया, ये वाला मेथड, क्या ये यूज करूं? ताकि ये यूज करेंगे तो थोड़ा सा और इसका कॉन्फिडेंस और तुम्हारे अंदर आएगा कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे में दोनों का एलसीएम 36 आ गया है ना, तो एक बार ऐसे नीचे में 36 लिख दो, जो एलसीएम है उसको एक बार लिखो। अब 36 को हम पहले 9 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 आएगा। उस 4 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बोले तो इस 6 से, तो 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 6 जा 24। समझ में आया? 24 मैंने कहां से लिखा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी एलसीएम निकल करके आए उसको नीचे में डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एलसीएम था 36, उसको नीचे वाले 9 से मैंने डिवाइड किया तो 4 आया, उस 4 का ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, ठीक है। फिर बीच में माइनस की साइन है इस बार, तो माइनस की साइन लगा दो, अगर प्लस की साइन रहती तो प्लस की साइन लग जाती। फिर 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और उस 1 का अगर ऊपर वाले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 24 में से 21 माइनस होकर के 3 और नीचे में 36 1 जा 36 हो गए। अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैंने यहां पर कट कर दिया रहता तो यहां अब मुझे कट नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने क्योंकि पहले कट नहीं किया था तो अब तुम देखो अब ये कट हो रहा है तो अब मुझे कट करना ही पड़ेगा। तो यही होती है मैथ की खूबसूरती कि तुम अगर कोई काम पहले नहीं कर पाए तो तुम्हें मैथ दोबारा मौका देता है कि चलो भाई अब तुम वो काम कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा गलत हो गया आंसर, अब तुम उसे कट कर लो। यहां पर देखो दोनों 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 होता है, नीचे में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, यानी फाइनल आंसर मेरा 1 डिवाइड बाई में 12 निकल करके आ गए हो, और यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना मुझे जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो फाइनली जो 8th वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें ये बोल रहा है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट ये इक्वल हो इसके, यानी कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, बस सिंपल आपको ये बोला गया है कि देखो यहाँ पर जो x दिया हुआ है ना, तो इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये इक्वल होगा राइट वाले पार्ट के, और आपको वही शो करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में भी सॉल्व किया था, जो शो किया था वैसे यहाँ पर शो करना है कि लेफ्ट वाले पार्ट वाला सॉल्व होगा तो वो इक्वल होगा राइट वाले के। तो अगर x का कोई वैल्यू दिया रहता तो उस कंडीशन में हम क्या करते, लेफ्ट वाले को भी कंप्लीट सॉल्व करते और राइट वाले को भी कंप्लीट सॉल्व करके आंसर लाके दिखाते, लेकिन इसमें तो कोई x का वैल्यू दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले को या राइट वाले किसी एक को सॉल्व करके दूसरे के बराबर लाना रहता है। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसे इक्वल लाके दिखाएंगे इस वाले पार्ट के, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से LHS लिखो। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 5 डिवाइड बाई 6 और ब्रैकेट के अंदर है x और प्लस में दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई में 5, ठीक है। ये लेफ्ट वाले पार्ट में बेटा सबसे पहले क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई x से होता है और फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी से इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 6 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर प्लस की साइन है बीच में, प्लस की साइन लगा दो, फिर से लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 6 और इस बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई में 5 के साथ। तो ये जब मल्टीप्लाई होता है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, या तो तुम इसे 5x लिख सकते हो ऐसे ऊपर में, लेकिन मैं ऐसे ऊपर नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपली इसको बगल में लिख दे रहा हूं।
5/6 और बगल में x। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बगल में यहाँ पर जो आंसर है ना उसमें इसी टाइप से दिया हुआ है। तुम चाहो तो ऊपर में 5x भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। फिर प्लस की साइन, क्या यहाँ पर चीजें कट हो रही है? तो हाँ जी, कट तो हो रही है। कैसे कट हो रही है? तो ये नीचे का 5 1 जा 5, ऊपर में 5 1 जा 5 कैंसिल हो रहा है। नीचे में 3 सॉरी ऊपर में 3 1 जा 3 और नीचे में 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है। यहाँ भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने में तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और नीचे में 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो देखो जितना मेरे पास राइट में है ना, जो चीज देखो राइट में दिया हुआ है वही मेरा आंसर निकल करके आया। तो तुम लिख दोगे बस कि LHS इज इक्वल टू RHS। और यही हम लोगों को यहाँ पर शो करके दिखाना था कि x का कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो उसमें LHS और RHS इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज होता है हमारा खत्म। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा आरएम में बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर तो तुम लाइव क्लास के बीच में ही अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो यहाँ पर मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स का भी PDF तुम लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दिया है। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ताबड़तोड़ तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी मन लगा करके पढ़ते रहो।